Hello student, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will learn about part 2 of chapter number 1 of 6th standard. In previous video we talked about food and its sources. Now we will discuss further in this video. Let us start the video. So the next topic is animal and their food habits. इस टॉपिक में हम एनिमल और उसके फूड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया हुआ है, उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा हुआ है। तो फर्स्ट ग्रुप है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स एनिमल और हार्बीवोर्स आर एनिमल विच ओनली ईट प्लांट मटेरियल। जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो ओनली प्लांट मटेरियल्स को ईट करते हैं, लाइक लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और इवन वुड। दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनको ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी कहा जाता है। काउ, शीप, गोट, डियर, बफेलो आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल। A parrot, however, which eats fruits and nuts can also be called a herbivore. एक पैरट जो होता है जो फ्रूट एंड नट्स को ईट करता है उनको भी हर्बीवोर की कैटेगरी में रखा हुआ है। स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, हर्बीवोर्स लाइक काउ, हॉर्स एंड गोट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ टू कट द फूड। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, हॉर्स, गोट, उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी हेल्प से वो अपने फूड को कट करते हैं। दे हैव फ्लैट टीथ एंड फ्लैट बैक मोलर्स टू ग्राइंड देयर फूड। और उनके जो बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं जिससे वो अपने फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, चबा सकते हैं। स्क्वैल्स हैव अ पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज्ड फ्रंट टीथ इन ईच जा। तो जो स्क्वैल्स होती है, गिलहरियाँ होती है, उनके पास एक ब्रॉड पेयर होता है टीथ का। जो उनके फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प एजेस टीथ होते हैं। दे यूज़ दीज टीथ टू ईट नट्स। वो इन टीथ को नट्स को ईट करने में यूज़ करती हैं। बटरफ्लाइड एंड ह्यूमिंग बर्ड्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट च्यूइंग देयर फूड। जो बटरफ्लाई और ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं उनको अपने खाने को चबाने के लिए वरी करने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स शेप्ड लाइक अ स्ट्रो। उनके माउथ में स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनकी शेप स्ट्रो की तरह होती है, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जिससे वो क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी थी एनिमल्स की हार्बीवोर्स, जिनको हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, जो ओनली प्लांट मटेरियल को ईट करते हैं। और उनके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं, जिसमें क्या है कि जो काऊ और हॉर्सेस एंड गोट हैं उनके फ्रंट टीथ शार्प होते हैं जिससे वो अपने फूड को कट करते हैं। बैक टीथ फ्लैट होते हैं। स्क्वैल्स के भी जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प एजेस होते हैं। बटरफ्लाई एंड ह्यूमिंग बर्ड में स्पेशल शेप्ड पार्ट होता है माउथ में जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रो की तरह होता है, जिससे वो फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स और कार्निवोर्स आर दोज दैट ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जिनको हम मांसाहारी भी बोलते हैं, वो अदर एनिमल्स के फ्लैश को या मीट को खाते हैं। मीन्स जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके मांस को खाते हैं, वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं। दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज फ्लैश ईटिंग एनिमल। और इन एनिमल्स को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स है टाइगर, लोयन, जैकल्स, वल्चर, ओल, एगल, स्नेक, स्पाइडर आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स। सो कार्निवोर्स के भी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कार्निवोर्स लाइक लोयन एंड टाइगर हैव शार्प, लॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ फॉर टीयरिंग रॉ फ्लैश। जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं लाइक लोयन एंड टाइगर, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, जिससे वो अपने जो उनका रो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, उसको टीयर अप कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। कार्निवोर्स सच एज द चीता यूजुअली हंट अलोन। जो कार्निवोर्स में जो चीता एनिमल होता है वो स्पेशली अकेला अपना शिकार करता है। द चीता क्रीप्स टुवार्ड्स इट्स प्रे विदाउट बीइंग नोटिस अंटिल इट इज़ 30 मीटर्स फ्रॉम इट, देन द चीता स्टार्ट्स टू रन। तो जो चीता होता है
वो अपने जो उसका शिकार होता है, जिसको वो शिकार करना चाहता है, जिसको खाना चाहता है, उसकी तरफ क्रीप करता है, मतलब रेंगते हुए या स्लोली स्लोली जाता है विदाउट नोटिस हुए। कहाँ तक? 30 मीटर्स के समथिंग तक। जब वो अपने शिकार के 30 मीटर के अप्रोक्स पहुंच जाता है तब वो रन करना स्टार्ट करता है। उससे पहले वो बिल्कुल स्लोली स्लोली जाता है जिससे वो नोटिस ना हो। द एगल इज़ अ कार्निवोर्स बर्ड। तो जो एगल होता है वो कार्निवोर्स बर्ड की कैटेगरी में आता है। इट फ्लाइज हाई इन द स्काई लुकिंग फॉर एनिमल सच एज रैबिट्स। तो वो क्या करता है? स्काई में ऊपर फ्लाई करता है और अपने शिकार को देखता है, लाइक रैबिट्स वगैरह को देखता है। वैन इट फाइंड इट्स प्रे, जब उसको उसका शिकार मिल जाता है, इट क्विकली स्वूप्स टू द ग्राउंड, और वो क्विकली ग्राउंड की तरफ आता है। इट यूजेस इट्स स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक टू टीयर ऑफ द फ्लैश, और वो क्या करता है? उसके जो पॉइंटेड बीक होती है, वो मतलब जो उसकी चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है, और उससे वो उसको फ्लैश को टीयर अप करता है। सो यहाँ पे डू यू नो में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है चीता, अ कार्निवोर इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। सो जो चीता है वो एक कार्निवोर कैटेगरी में आता है और वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। एंड नेक्स्ट, द लेस्ट वेसल इज़ द स्मॉलेस्ट वेसल एंड द स्मॉलेस्ट कार्निवोर। सो जो लेस्ट वेसल है वो स्मॉलेस्ट वेसल है और स्मॉलेस्ट कार्निवोर्स है। मीन्स जो वेसल है वो नेवले की तरह होता है। सो जो लेस्ट वेसल है वो स्मॉलेस्ट कार्निवोर्स में आता है और फास्टेस्ट लैंड एनिमल होता है चीता। नेक्स्ट कैटेगरी है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स एनिमल्स और ओमनिवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ओमनिवोर्स एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को ईट करते हैं। जैसे कि हार्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं ओनली प्लांट को ईट करते हैं, कार्निवोर्स ओनली एनिमल्स को ईट करते हैं, बट जो ओमनिवोर्स एनिमल है वो प्लांट एंड एनिमल बोथ को ईट करते हैं। ह्यूमन बींग्स, ईयर एंड क्रो आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स। तो जो ह्यूमन बींग्स है, बियर है, क्रो है, वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ओमनिवोर्स के। इसके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेते हैं। Omnivores like bear and human beings have different type of teeth that help them to eat both plants and flesh of other animals. So जो omnivores animals होते हैं like bear and human beings, उनके जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो उनको प्लांट और फ्लैश दोनों को ईट करने में हेल्प करते हैं। चिकन्स आर ओमनिवोर्स। जो चिकन्स होते हैं वो भी ओमनिवोर्स होते हैं बिकॉज दे ईट सीड्स, क्योंकि वो बीज खाते हैं, बट दे कैन ऑल्सो ईट वॉर्म्स। लेकिन जो स्मॉल वॉर्म्स होते हैं लाइक जो कीड़े होते हैं वो उनको भी खाते हैं, इसलिए वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। द चिंपांजी इज ओमनिवोर्स। जो चिंपांजी होता है वो भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आता है। इट ईट्स फ्रूट, लीव्स, पाम, नट्स, शीड एंड स्टेम एज वेल एज आंट्स, बर्ड्स, एग, फिश एंड टर्माइट्स। जो चिंपांजी होता है वो फ्रूट्स के साथ या फिर प्लांट्स मटेरियल के साथ साथ एनिमल्स को भी ईट करता है, एग्स को भी ईट करता है, इसलिए वो भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्क्वेंजर की। Scavengers are animals that mainly consume dead bodies of other animal and plant and help to keep the surrounding clean. जो स्क्वेंजर्स एनिमल्स होते हैं वो मेनली क्या कंज्यूम करते हैं? डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं, और उनकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। स्क्वेंजर्स कैन बी आइदर कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, फॉर एग्जाम्पल हाइना, जैकल, वल्चर एंड क्रो। स्क्वेंजर या कार्निवोर्स भी हो सकता है, ओमनिवोर्स भी हो सकता है, और इसके एग्जाम्पल है जैकल, वल्चर, क्रो वगैरह जो है वो इसके एग्जाम्पल है। और स्क्वेंजर क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको ईट करते हैं, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं। वो कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स दोनों हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है डिकम्पोजर्स। Organisms such as bacteria and fungi that break down the organic component in the remains of dead plant and animals are called decomposers. जो organisms होते हैं like bacteria and fungi, वो क्या करते हैं? जो organic components होते हैं डेड प्लांट्स या एनिमल्स में उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करना मीन्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इफ़ दे वर नॉट इन द इकोसिस्टम द प्लांट वुड नॉट गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड आवर
नेट वुड बी कवर्ड विद डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हमारे एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनको एसेंशियल न्यूट्रिशन, मतलब जो उनके लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो उनको नहीं मिलेंगे और हमारा जो प्लेनेट है वो डेड प्लांट एंड एनिमल से कवर रहेगा। इसलिए डिकम्पोजर भी हमारे इकोसिस्टम के लिए या हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासाइट्स। Parasites are organisms that live on or inside the bodies of other living organisms and obtain food from them. सो जो पैरासाइट होते हैं जिनको हिंदी में परजीवी बोलते हैं, इट मीन्स कि वो दूसरों पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। सो जो पैरासाइट्स होते हैं वो अदर लिविंग बींग्स की बॉडी के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लीज एंड लीचीज शक ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल। तो जो फ्लीज और लीचीज यानी जोक होते हैं वो ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स के ब्लड को सक करते हैं। दे सक द ब्लड फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस। सो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, उसकी हेल्प से ब्लड को सक करते हैं। और जो प्रोबोसिस होते हैं, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उनके माउथ में प्रेजेंट होता है। The organisms that provide food and shelter to a parasite is called host. So जो organisms पैरासाइट्स को फूड और शेल्टर देते हैं, मतलब जो पैरासाइट को फूड प्रोवाइड कराते हैं या जहाँ से पैरासाइट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको होस्ट कहते हैं। सो आपको सारी कैटेगरी समझ में आई। पैरासाइट जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। स्क्वेंजर्स जो डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट को ईट करते हैं और हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं। ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ईट करते हैं। कार्निवोर्स जो ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं। हर्बीवोर्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो ये सारी थी एनिमल्स की कैटेगरीज जो हमने डिस्कस कर ली है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। यहाँ पे आपको एक फूड चेन दिखाई हुई है जिसमें फर्स्ट ग्रास, देन ग्रासहोपर, देन फ्रॉग एंड देन स्नेक। सो ये क्या है, एक फूड सीरीज़ दिखाई हुई है, आपको फूड चेन दिखाई हुई है जिसमें सीरीज़ में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया हुआ है, जिसमें है ग्रास से ग्रासहोपर को फूड मिलता है, ग्रासहोपर से फ्रॉग को फूड मिलता है, फ्रॉग से स्नेक को फूड मिलता है। सो ए फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स with each organism depend on the other for food. So एक फूड चेन क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज है, एक चेन है जिसमें हर ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होता है। ए फूड चेन सो हाउ ईच लिविंग बीइंग गेट इट्स फूड एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर पास फ्रॉम वन क्रिएचर टू अनदर। सो जो फूड चेन होती है वो हमें ये दिखाती है कि जो लिविंग बींग्स है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं या कितने न्यूट्रिशन और कितनी एनर्जी एक क्रिएचर से दूसरे क्रिएचर में पास होती है। सम लिविंग थिंग्स ईट प्लांट्स एंड सम ईट अदर लिविंग थिंग्स। सो जो कुछ लिविंग थिंग्स होती है वो प्लांट्स को ईट करते हैं और कुछ लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ईट करती हैं। ईच लिंक इन दिस चेन इज़ फूड फॉर द नेक्स्ट लिंक। तो जो ये आपको फूड चेन दी हुई है इसमें हर लिंक क्या होता है, नेक्स्ट लिंक के लिए फूड ऑब्टेन कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्लांट लाइफ एंड एंड विद एन एनिमल। सो जो भी फूड चेन होती है वो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है और किसी भी एनिमल पे जाके फिनिश होती है और एंड होती है। प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस आर हर्बीवोर्स। सो फर्स्ट प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस होती है उसमें हर्बीवोर्स आते हैं, सच एज ग्रासहोपर, जो उस प्लांट को ईट करते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्लांट प्रोड्यूसर्स एंड जो हर्बीवोर्स होते हैं दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो जब द प्राइमरी कंज्यूमर्स इज फॉलोड बाय कार्निवोर्स। सो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कार्निवोर्स, उनसे नेक्स्ट जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं और उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, सच एज लिजार्ड, एंड टर्सरी कंज्यूमर्स सच एज एगल और फोक्स। सो जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूसर होता है और नेक्स्ट सीरीज में जो भी आता है वो प्राइमरी कंज्यूमर, उससे नेक्स्ट सेकेंडरी, उससे नेक्स्ट टर्सरी। तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है।
मैनी फूड चेन्स एग्जिस्ट इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। सो जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सी फूड चेन एग्जिस्ट करती है। एन ऑर्गेनिज्म मे बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा फूड चेन का पार्ट हो सकता है। दिस क्रिएट एन इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स होती है उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। अ नेटवर्क ऑफ सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। सो फूड वेब जो होता है वो इन्हीं इंटरकनेक्टेड फूड चेन का एक नेटवर्क होता है। सो व्हाट इज फूड वेब? अ नेटवर्क ऑफ सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। सो फूड चेन आप लोगों को समझ में आई। ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ग्रास ऑपर इज प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक इज टर्सरी कंज्यूमर। सो ऐसे एक फूड चेन क्रिएट होती है। सो दिस इज़ द माइंड मैप फॉर दिस चैप्टर। सो इसमें आपको सब कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है रिकैप करने के लिए। फूड एंड इट्स सोर्सेज चैप्टर का नेम है। सोर्सेज है प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स में है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स। एनिमल्स में है मीट, एग, फिश, हनी, डेयरी प्रोडक्ट्स। और हमें फूड की नीड क्यों होती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शंस। एंड फूड चेन, यहाँ पे फूड चेन बनाई हुई है एक ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल की। इधर हैबिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया हुआ है हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स में। एंड ऊपर फूड के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑयल, स्पाइसेस, वाटर, सोल्ट। सो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं जिससे मिलके हमारा कोई भी फूड प्रिपेयर होता है। लाइक हमें चपाती बनानी होती है, रोटी बनानी होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए, सोल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो वो सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। सो दिस इज़ द माइंड मैप फॉर दिस चैप्टर। सो इसमें आपको सब कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है रिकैप करने के लिए। फूड एंड इट्स सोर्सेज चैप्टर का नेम है। सोर्सेज है प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स में है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स। एनिमल्स में है मीट, एग, फिश, हनी, डेयरी प्रोडक्ट्स। और हमें फूड की नीड क्यों होती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शंस। एंड फूड चेन, यहाँ पे फूड चेन बनाई हुई है एक ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल की। इधर हैबिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया हुआ है हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स में। एंड ऊपर फूड के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑयल, स्पाइसेस, वाटर, सोल्ट। सो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं जिससे मिलके हमारा कोई भी फूड प्रिपेयर होता है। लाइक हमें चपाती बनानी होती है, रोटी बनानी होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए, सोल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो वो सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं।